डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सिंह। छायावाद की महान प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में मैं बच्चे बताने जा रहा हूं। वैसे छायावाद के 4 महान स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। पहला हमारा प्रसाद आते हैं, जिनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा। ये 4 मुख्य स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन चित्रण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमारे बच्चों के लिए इंटर की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से ये प्रश्न बनकर आएंगे। जन्म से लेकर, निधन से लेकर, उनकी रचनाओं से लेकर याद करने की जरूरत है। तो जन्म हमारे बच्चे ध्यान देना होगा। ये जन्म जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 को हुआ था। याद रखना है 1889 मुख्य, जरूर हम सन ईस्वी के बारे में जानेंगे। और निधन 15 नवंबर 1937, 15 नवंबर 1937। और जन्म स्थान जो वाराणसी, जिसको हम काशी के नाम से, काशी हमारी ऐतिहासिक प्रसिद्ध नगरी रही है। लोग कहते हैं कि काशी जो 16 महाजनपद में जो काशी नगरी का प्रमुख स्थान रहा है, उसी में काशी को ही हम बनारस कहते हैं। तो काशी के रहने वाले थे हमारे जयशंकर प्रसाद। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। और पितामह, पिता के पिता जो दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं, शिवरत्न साहू, जो सुरती तंबाकू बनाने के कारण उन्हें सुंघनी साहू के नाम से विख्यात हैं। सुंघनी साहू आज भी उनका पुराना वंशज जो है सुंघनी के नाम से प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद के पुराने वंशज में एक सुरती और तंबाकू का काम होता था, जिसे सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध माना गया है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, और शिक्षा के बारे में 8वीं तक संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा इन्होंने घर पर ही ली। हम प्रत्येक विद्वानों को देख रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान जो आगे बढ़े हैं, विषम से विषम परिस्थितियों को लड़ते हुए आगे बढ़े हैं। घर पर ही अध्ययन कर करके हमारे जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अन्य हमारे और कवियों का नाम आया है, लेखकों का नाम आया है, वैसे में थे हमारे जयशंकर प्रसाद। चलिए बच्चे आगे, रचनाएं जो है, रचनाओं को क्या कहना है? रचनाओं में तो अपने आप में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास बहुत से इन्होंने चित्रण किया है, कृतियों के रूप में लिखा है। जैसे आया है बच्चा, ध्यान देना है, झरना 1918 में लिखा, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, कामायनी जो 1936 में लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद की, जो हम अगली कविता में बच्चों को बताएंगे, जिसमें श्रद्धा, मनु और ईड़ा की जो है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन,
कामायनी शब्द से जो है, तो कामायनी इनकी बहुत बड़ी प्रमुख रचना है जो 1936 में लिखी गई थी, जयशंकर प्रसाद की। आगे चलकर हमें कविता के बारे में जानना है बच्चे, और प्रयासचित ध्यान देना है। प्रबंध काव्य के रूप में कल्याणी परिणय, प्रयासचित, राजश्री, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त नाटक है, एक घूंट और चंद्रगुप्त तो नाटक ऐसा है कि पूरे अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ चंद्रगुप्त का नाम आता है, जिसकी चाणक्य पूरे चंद्रगुप्त नाटक में ऐतिहासिक धरोहर को स्पष्टीकरण के रूप में छाप छोड़े हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक, और 1931 में इस नाटक का प्रादुर्भाव हुआ था। और ध्रुव स्वामिनी भी एक ऐतिहासिक नाटक है जो 1933 में लिखी गई थी। कहानी के छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, ऐसी ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी है। और उपन्यास जैसे उपन्यास में कंकाल, तितली आदि रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरूर इतना हमारे बोर्ड परीक्षा में ध्यान देना है, जो 12वीं कक्षा के लिए जन्म से लेकर, निधन से लेकर, इनके पिता से लेकर और रचनाओं से लेकर जरूर याद रखेंगे, भूलने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।